लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा खा के ना, हम मार खा खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं आप। इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। सारे हम एंटी गेंस हैं, हम कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है, एंटी हैं। देखें, उनके मुल्क को इसका बेनिफिट है। उन्होंने रिसेंटली अपना मार्स चांद का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनके जो डेवलपमेंट है, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज नहीं अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की। अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर, अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टेन्योर खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज नहीं अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आप पे उंगलियां उठती हैं। कहने का मकसद है कि जहाँ पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप इन लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हम मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे किसके पास? वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। देखिए, इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे, उसने 110% पूरे किए हैं। इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है, इंडिया में रहने वाले मुसलमान
खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है। 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे, ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है, हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे, ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं आप। हमारे यहाँ कोई सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 की समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? देखिए दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे, दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? हम आप देखें अभी अगर हम बात करें तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी ने तमाम ममालिक को इंडिया के साथ जो जोड़ दिया है ट्रेड के लिहाज से, हम तो भाई बहुत पीछे रह गए हैं।